नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस संसार में कई सही गलत बातें होती हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई जटिलताएं और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता। अक्सर हमारे आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं, हम उन पर नज़र डालते हैं और अपने हिसाब से उन्हें सही या गलत करार दे देते हैं या फिर उन पर कोई फैसला सुना देते हैं। दोस्तों, हर बार हमारा सुनाया गया फैसला सही नहीं होता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लगभग 80% मामलों में जब हम ऊपर से किसी चीज़ को देखकर अपना फैसला यूं ही सुना देते हैं तो वो फैसले गलत ही होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी स्थिति के बारे में कि जब हम बिना किसी चीज़ को गहराई में जाने अपनी कोई राय बना लेते हैं तो अक्सर वो गलत ही होती है। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कहानी सुना रहे थे। कहानी कुछ यूं थी कि एक बार समुद्र के बीच एक बड़े जहाज पर दुर्घटना हो गई। कैप्टन ने शिप खाली करने का आदेश दे दिया। जहाज पर एक युवा दंपत्ति थी। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया कि नाव पर केवल एक आदमी के लिए ही जगह है। जैसे ही ये बात पता चली तो दोनों पति पत्नी बड़े असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। इस मौके पर उस आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी को पीछे धक्का दिया और खुद नाव पर कूद गया और अपनी पत्नी को उस डूबते हुए जहाज पर छोड़ गया। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक बात कही। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस औरत ने अपने पति से क्या कहा होगा? तो ज्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए। औरत ने कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू, क्योंकि वो अपनी पत्नी को उस डूबते हुए जहाज पर अकेला छोड़कर खुद लाइफ बोट पे कूद गया। प्रोफेसर ने देखा कि एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ है। प्रोफेसर ने उससे पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वो लड़का बोला, सर, मुझे लगता है कि औरत ने कहा होगा हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुन रखी है? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुखपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया और वो स्त्री मर गई। पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र बेटी के ठीक तरह से लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी बेटी को उसकी एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी। उनके जीवन के कुछ ही दिन शेष थे और ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा कि तुम्हारे बिना तो मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर ही जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में शांति थी। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि हर किसी के जीवन में हमेशा एक जैसा समय या एक जैसा क्षण नहीं होता। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कुछ कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है, न कि केवल अपने लिए बल्कि अपने या अपने प्रियजनों की बेहतरी के लिए भी। संभवतः आप इस स्थिति में किसी को भी देख चुके हैं या रह चुके हैं। खुद भी हो सकता है आपके साथ ये परिस्थितियां घटी हों और हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में दूसरों के लिए निर्णय ने आपको अचंभित कर दिया हो और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो और उस समय पर आपने मन बनाया होगा या इस तरह का निर्णय लेने के लिए उस व्यक्ति के लिए कुछ सोचा होगा या आपको ऐसा लगा होगा कि उस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। आप निर्णय लेने वाले थे। सच्चाई जानने के पहले, कारणों और परिस्थितियों के बारे में जानने से पहले आपने खुद भी उस व्यक्ति के लिए एक निर्णय सुना दिया। दोस्तों, हर फैसले की अपनी एक कहानी होती है। हर निर्णय निर्माता के अपने कारण होते हैं और हर परिस्थिति में कुछ कठिन निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है, न कि केवल उस पल के लिए बल्कि पूरे जीवन के लिए। दोस्तों, कभी भी इस तरह की राय को अपने ऊपर हावी ना होने दें और न ही अपने आसपास
अगर आपके प्रियजन भी इस तरह का कोई विचार रखते हों तो उन्हें भी आप समझाएं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई राय सुनाने के पहले सोच समझकर निर्णय लें कि क्या हम उस व्यक्ति की परिस्थिति को जानते हैं। किसी विपरीत परिस्थिति में क्या सोचकर या किन परिस्थितियों से मजबूर होकर कोई व्यक्ति कोई निर्णय लेता है। हमें बिना कारण जाने, बिना गहराई में गए किसी की परिस्थितियों के बारे में अनुचित तरीके से टीका और टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे वाइब्रेशन से ही बना है और अगर हम बिना सोचे समझे दूसरों के लिए अनुचित टिप्पणियां करते हैं, दूसरों के निर्णयों का अपमान करते हैं, तो हो सकता है एक न एक दिन हमारे जीवन में भी वही कर्मा का नियम बनकर लौट आता है। यानी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थिति आई जब हमें कोई कठोर निर्णय लेना पड़ा हो तो हम भी लोगों के जजमेंट का सामना करेंगे। अनुचित रूप से हमारे ऊपर भी टिप्पणियां होंगी और चूंकि ये जीवन है और जीवन ऐसा ही होता है जहां हर व्यक्ति एक न एक दिन तराजू पर तौला ही जाता है, समय की कसौटी पर परखा ही जाता है। तो दोस्तों, इस दुनिया में जिसमें सबके साथ एक जैसे नियम और कानूनों का ईश्वर ने विधान कर रखा है, उसमें हमें और आपको बहुत सोच समझकर सावधानी से अपने निर्णय लेने चाहिए, अपने विचार प्रकट करने चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, दूसरों के दुखों के मज़े मत लीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको भी वही गिफ्ट कर देगा जिसमें आपको ज़्यादा आनंद आता है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यहाँ तक सुनने और मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।